कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हम करेंट अफेयर्स का सेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वो टॉपिक देखेंगे जहाँ से 100% डैम श्योर है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जो 2022 में हुआ था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हुआ कहाँ था? आयोजन स्थान इसका क्या था? बर्मिंघम, ब्रिटेन में। ठीक है, बर्मिंघम बोलते हैं, ब्रिटेन में हुआ था। ठीक, इसका मॉस्कोट क्या था? जो होता है चिन्ह होता है। ठीक है, किसी भी जैसे गेम्स होता है ना, उसके लिए चिन्ह निर्धारित करते हैं। तो ये था पैरी था। ठीक है, एक टेडी बियर था, जानवर की आकृति का था। ठीक है, पैरी याद रखना, पैरी। कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन था? मॉस्कोट क्या था? पैरी। ठीक है, पैरी एक कुछ खाने का आता है, तो गेम खेलने जाते हैं तो आपको खिलाते हैं, वैसे याद रख लेना, पैरी। ठीक, अब देखिए पदक तालिका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? पदक तालिका पूछता है कौन फर्स्ट रहा, तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रहा। ठीक है, सर्वाधिक पदक जीता। उसके बाद इंग्लैंड, फिर कनाडा, फिर 4th नंबर पे रहा भारत। ठीक है, भारत का स्थान पूछेगा ही आपसे डेफिनेटली। और फर्स्ट कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलिया रहा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ठीक। और सेकेंड रहा इंग्लैंड, जहाँ पे आयोजित हुआ था ब्रिटेन, वो सेकेंड रहा। थर्ड है कनाडा। भारत का स्थान है चौथा। भारत का पदक भी याद रखना, 22, 16, 23। ठीक है, 22, 16, 23। और टोटल कितने पदक जीता है? 61 पदक जीता है। ठीक, सबसे ज़्यादा किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। और 4th नंबर पे रहा भारत। टोटल कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था बोलेंगे तो 72 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये वे नेशंस होते हैं जो कभी इंग्लैंड के, ब्रिटेन के गुलाम रहे हों। ठीक है, जो ब्रिटेन के अंतर्गत आते हो, जहाँ पे पहले ब्रिटेन का शासन हो, उनसे मुक्त जो है देश है, कंट्रीज है, वो इसमें शामिल होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, तो 72 कंट्रीज ने भाग लिया था, जिसमें से फर्स्ट आया ऑस्ट्रेलिया, 4th नंबर पे है भारत, हमारा इंडिया। ठीक, तो इसके पदक को याद रखना, 61 पदक के साथ 4th नंबर पे है भारत। 22 गोल्ड जीता है, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। ठीक है, 22, 16, 23। ठीक है, ऐसा नहीं याद रख लेना 22, 23, 16। पहले गोल्ड आता है सबसे बड़ा, फिर आता है सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज। ठीक है, कांस्य पदक। तो 22, 16, 23। ठीक है, 22, 16, 23 याद रखना। ये पूछेगा आपसे, डेफिनेटली पूछेगा कि भारत का स्थान क्या रहा और कितने पदक जीता। टोटल 61। ठीक, और कौन सा गोल्ड कितना जीता, सिल्वर, ब्रॉन्ज। अब देखिए छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्या पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ से कौन सा जो सदस्य है, कौन सा प्लेयर है जो कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हुआ था। तो याद रखना आर्कशी कश्यप। कौन? आर्कशी कश्यप, जानते होंगे, बैडमिंटन प्लेयर है। कहाँ की रहने वाली है? दुर्ग की रहने वाली है। इन्होंने मिक्स्ड बैडमिंटन टीम में उसका मैच हुआ था, उसमें सिल्वर पदक जीता है। ठीक है, मिक्स्ड टीम है। ठीक है, 10 लोगों की लगभग टीम थी, उसमें आर्कशी कश्यप भी शामिल थी और उन्होंने मतलब मिक्स्ड टीम ने सिल्वर पदक जीता है। ठीक, तो ये आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ से शामिल एकमात्र सदस्य कौन थे, शामिल भी हुई और पदक भी जीती है। ठीक है, मिक्स्ड वाले में। ठीक, तो इतना याद रहेगा। अब देखते हैं, जो इसकी आयोजन तिथि भी पूछ देता है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम की आयोजन तिथि हुई थी 28 से 8 अगस्त के बीच, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022। 28 जुलाई से 8 अगस्त, जुलाई से अगस्त में हुआ था, 8 अगस्त। ठीक है, इसके बीच हुआ था। टोटल
72 नेशंस ने भाग लिया था। इसका मोटो क्या था, आदर्श वाक्य जो होता है ना, वो क्या था, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। क्या था, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग, ठीक। और इसका मॉस्कॉट क्या था, ये मोटो है, आदर्श वाक्य, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। और मॉस्कॉट क्या था, मॉस्कॉट पेरी, ठीक है, पेरी, ठीक। तो इतना याद हुआ। इंडिया का 4th पदक रहा, 4th स्थान रहा, कितने पदक के साथ, 61। गोल्ड कितने जीता, 22, फिर 23 याद रखना, फिर बीच में 16, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया के साइड से जो ओपनिंग फ्लैग बैरियर्स कौन थे, तो इंडिया के साइड से थे मनप्रीत सिंह, हॉकी के कैप्टन थे मनप्रीत सिंह, वो थे। और पीवी सिंधु जानते हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, उन्होंने क्या किया था, फ्लैग जैसा हमारे साइड से इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ना ओपनिंग सेरेमनी ने, तो इन्होंने किया था, ठीक है, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु ने, ठीक। भारत से कुल कितने खिलाड़ी शामिल हुए बोलेंगे तो 210, टोटल 210 सॉरी, टोटल 210 खिलाड़ी ने भाग लिया था, प्लेयर्स ने भाग लिया था, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ की एक प्लेयर कौन, आकर्षि कश्यप शामिल थी। इस बार किस खेल को शामिल नहीं किया गया था, कौन कौन सा खेल शामिल नहीं किया गया था, तो ध्यान रखिए, शूटिंग में और वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, इसमें भारत बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, शूटिंग में और वेट लिफ्टिंग में। तो शूटिंग के खेल को इस बार शामिल नहीं किया गया था, तो इस संबंध में बहुत विरोध हुआ था कि शूटिंग को क्यों शामिल नहीं किया गया है। तो जो ये क्यों शामिल नहीं किया गया था कि जो आयोजित राष्ट्र होता है ना, जैसे इस बार ब्रिटेन आयोजित कर रहा है, तो वो चाहे ना तो किसी कारणवश कुछ होता है, उनका जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत किसी गेम को वो शामिल करने से मना कर सकते हैं, तो उसी जो अथॉरिटी है उसका प्रयोग करके ना वो शूटिंग को शामिल नहीं किए उन्होंने, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए थोड़ा सा इसी कारण पदक इसमें कम आया, क्योंकि शूटिंग अगर शामिल होता तो इसमें भी डेफिनेटली 5-6 पदक तो आ ही जाते, ठीक। तो कौन से खेल को शामिल नहीं किया, शूटिंग को और आर्चरी को। आर्चरी भी ऐसे ही होता है, शूट के जैसा निशाना लगाते हैं वैसा ही रहता है, ठीक है। तो ये दोनों जो निशाने वाला गेम है ना, उसको शामिल नहीं किया गया था, ठीक, याद रहेगा। और पहली बार शामिल किया गया था तो याद रखना 4 नए खेल थे जिसको शामिल किया गया था, मतलब T20 महिला वाले शामिल हुए थे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, महिला T20 महिला क्रिकेट क्रीम, ठीक है, उसे शामिल किया गया था, ठीक। अब देखें, अगर कॉमनवेल्थ गेम में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन से वर्ष किया था, तो 2010 में किया था। लगभग ना 101 मेडल जीते थे उस समय, ठीक। अभी कितने जीते हैं, 61 मेडल जीते हैं, और 2010 में ज़्यादा मेडल जीते थे, 100 से ज़्यादा मेडल जीते थे, ठीक। तो सबसे उत्तम प्रदर्शन किया था 2010 जो दिल्ली में हुआ था ना कॉमनवेल्थ गेम्स। और आपने दंगल मूवी भी देखा होगा, वो बबीता फोगाट जीती है, गीता फोगाट है ना, तो उन लोग, वो गीता फोगाट शायद, उन्होंने जीता था, तो इसी कॉमनवेल्थ गेम में जीता था, ठीक है, गोल्ड जीता था। अब 2022 से पूर्व 2018 में कहाँ आयोजन हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। अब फिर से 2026 में 22 वाला कहाँ हुआ, अभी बर्किंघम ब्रिटेन में हुआ, ये पूछेगा ना, ठीक है। 18 में कहाँ हुआ था, 22 में कहाँ हुआ, हर 4 साल के गैप में होता है, अंतराल में होता है, ठीक है। अब होगा 2026 में, ये भी होगा फिर से ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में होता, अभी कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में, ठीक। तो बाद वाला कहाँ होने वाला है, 2026 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है 26 वाला कहाँ आयोजित होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। और अभी हुआ बर्किंघम ब्रिटेन में। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में महिला क्रिकेट टीम शामिल हुई और सिल्वर मेडल भी जीता, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता था। मेंस हॉकी ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, सिल्वर मेडल जीता था क्योंकि पहली बार शामिल हुआ था, ठीक है, T20 में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी और सिल्वर मेडल जीता था, ठीक। मेंस हॉकी ये भी ऑस्ट्रेलिया से हारा था और सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। ये हॉकी है, ये क्रिकेट है, ठीक। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत में सर्वाधिक पदक या मेडल किस खेल में जीता, तो कुश्ती में जीता, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में अच्छा होता है भारत का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, और शूटिंग में होता है, ठीक है। तो वेट लिफ्टिंग में उसने जीता था टोटल 12 पदक, ठीक है, टोटल 12 पदक वेट लिफ्टिंग में जीता था। पदक याद नहीं रहेगा तो ये ध्यान में रखना कि कुश्ती में सबसे ज़्यादा पदक जीता था, ठीक है, 6 गोल्ड था उसमें, ठीक। अब एक खिलाड़ी का नाम आता है अजंता शरथ कमल, मेल है ना, अजंता
शरद कमल ने सर्वाधिक पदक जीता था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में भारत के कौन से खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीता अगर पूछेगा तो अजंता शरद कमल। ठीक है, कमल फूल से उनका स्वागत किया क्योंकि बहुत ज़्यादा पदक जीता। तो वो कौन से खिलाड़ी याद रखना, टेबल टेनिस के। ठीक है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। लगभग पदक को मत याद रखिए, ये याद रखिए सबसे ज़्यादा पदक इन्होंने ही जीता था, अजंता शरद कमल ने। ठीक, लगभग 4 के आसपास पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, तो अजंता शरद कमल फूल किसको चढ़ाओगे, जो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, इनका परफॉर्मेंस अच्छा था, ज़्यादा पदक जीता है। ठीक है, टेबल टेनिस में जीता है। ठीक है, सर्वाधिक पदक जिसमें जीता गया है, कुश्ती में जीता गया है, अलग अलग मेंबर ने, सदस्यों ने जीता है। पहली बार मेंस हॉकी ने नहीं, वुमेन्स महिला क्रिकेट टीम में सिल्वर जीता है, मेंस हॉकी ने भी सिल्वर जीता है। आने वाला कार्यक्रम होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, भारत का अभी कौन सा पद तालिका में स्थान रहा, 4th नंबर पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 61 क्या टोटल मेडल जीता है। ठीक, अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस देख, कुछ वन लाइनर फैक्ट्स देखते हैं। तो वो था कॉमनवेल्थ गेम वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ही। अब कुछ वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं। जैसे राज्य सरकार द्वारा मत्स्यिकी महाविद्यालय, जो मत्स्य महाविद्यालय है, उसका नामकरण किसके नाम पर किया जा रहा है, तो पूनाराम निषाद के नाम पर उनका नामकरण किया जा रहा है। निषाद लोग है ना, निषाद जाति जानते हो, जो मत्स्य पालन से संबंधित रहती है, तो इससे याद रह जाएगा पूनाराम निषाद। ठीक है, ये महाविद्यालय कहाँ है, कबीरधाम कवर्धा में है। ठीक, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2022-23 से लघुपज संघ द्वारा किसे समर्थन मूल्य पर खरीदने हेतु आदेश जारी किया गया है, तो कोसा और ककून को अभी 2022-23 से समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्देश दिया गया है। ठीक, इससे पहले 21-22 में कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य पर खरीदा किया गया था। ठीक है, कोदो कुटकी और रागी का भी। ठीक है, रागी का भी। ठीक है, 21-22 में कोदो कुटकी का किया गया था। अब पूछेगा 22-23 में तो कोसा और ककून का। ठीक, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, कोदो कुटकी का किसका अभी समर्थन मूल्य पे खरीदी किया गया। ठीक है, तो अब आगे आगामी में ये वाला क्वेश्चन पूछेगा 22-23 में किसका किया था। ठीक है, तो कोसा और ककून क्या होता है, उसके अंदर से कोसा निकलता है ना, बीज रहता है, कोसे का बीज, जिसमें कीड़ा रहता है, उसी को बोलते हैं। ठीक, हाल ही में किस व्यक्ति को छत्तीसगढ़ के उद्योग रत्न अवार्ड प्रदान किया गया है, तो प्रेम सागर मिश्र को। डॉक्टर प्रेम सागर मिश्र हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ का उद्योग रत्न अवार्ड। अब कोई एकदम प्रेम बरसाएगा, प्रेम से उद्योग करेगा, अपना कारोबार करेगा, तो उसको आप अवार्ड देंगे ही ना। तो बहुत प्रेम पूर्वक ये उद्योग चला रहा था, इसलिए उन्हें अवार्ड दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सेवाग्राम आश्रम कहाँ प्रस्तावित है, तो रायपुर में प्रस्तावित है। गांधी जी यहाँ पधारे थे। ठीक है, अपने जो द्वितीय प्रवास के दौरान और या प्रथम और द्वितीय में, तो यहाँ पे आकर उन्होंने अभिभाषित किया था। ठीक, तो उन्हीं के तर्ज पे ना जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद में स्थापित है सेवाग्राम आश्रम, तो वहीं के तर्ज पर गांधी जी के नाम पर ही सेवाग्राम आश्रम रायपुर में संचालित किया जाएगा। ठीक है, प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ में जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित है, तो मैनपाट में। ठीक है, मैनपाट में स्थापित किया गया है। प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो बेमेतरा गिधवा। ठीक है, गिधवा गांव था, गिधवा बेमेतरा पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया था फरवरी में। प्रदेश का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाया जाने वाला है, सीवरेज ट्रीटमेंट मतलब जो समझ गए होंगे, सीवरेज ट्रीटमेंट ये हो रहा है बालीकोटा जगदलपुर में, प्रस्तावित है, अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। ठीक है, बालीकोटा जगदलपुर में। ठीक, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत किसानों को प्रदत्त राशि कितनी है, तो 6,000 रुपये प्रति वर्ष। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछता है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया है। कितना राशि उसके प्रदान किया जाता है भूमिहीन कृषि मजदूरों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, बजट में इसके लिए 2022-23 के बजट में इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 6,000 रुपये प्रति वर्ष। ठीक, प्रदेश का प्रथम मिलेट्स कैफे कहाँ शुरू किया गया है। मिलेट्स क्या होता है, जो मोटे अनाज होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है, जैसे कोदो कुटकी, रागी,
ये सब इन सभी का जो आइटम है ना, जो इनसे बनेगा, व्यंजन बनेगा, जैसे इससे ना पिज्ज़ा बना रहे हैं, सैंडविच बना रहे हैं और बहुत से चीज़ें बना रहे हैं। तो ऐसा कैफ़े स्थापित किया गया है, कहाँ? रायगढ़ में स्थापित किया गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ऐसा एकमात्र होगा भारत में जो इस प्रकार का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, राज्य के किस महिला को दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर किरणमयी नायक। ठीक, डॉक्टर किरणमयी नायक जो पहले यहाँ रायपुर की मेयर रह चुकी हैं। ठीक है, उन्हें क्या प्रदान किया गया? दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2022। ठीक है, दादा साहब फाल्के किरणमयी नायक को प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखना, ये हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। फिर देखिए, प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, जो कहाँ स्थापित है? कोरिया में। ठीक है, गुरु घासीदास संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है इसे। ठीक है, एमपी से लगा हुआ है। तो यहाँ पे चौथा टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है और ये देश का शायद 54 नंबर का टाइगर रिजर्व होगा। ठीक, पौधा तुहर द्वार योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका शुरुआत हुआ था 21 जून 2021 को। ठीक है, 21 जून को क्या मनाते हैं? योग दिवस मनाते हैं। तो उसी समय ना पौधा तुहर द्वार योजना शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? वन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा किया गया था। ठीक है, और वर्तमान की अगर बात करें तो 1 से 31 जुलाई 2022 तक निःशुल्क पौधा वितरण किया गया। इसमें क्या होता है? 5 पौधे, आंवला, हर्रा और नीम, इन सब के जो 5 प्रकार के अलग अलग पौधे होते हैं वो प्रदान किया जाता है, उनके घर तक लाके छोड़ा जाता है। ठीक है, एक नंबर होता है, उस पर कॉल करके मंगाते हैं। ठीक, तो ये 1 जुलाई से 31 जुलाई तक यहाँ पे अभी निःशुल्क वितरण किया गया। कैसे याद रखेंगे? जुलाई कौन सा? सावन का महीना होता है, तो सावन में ही आप पौधे लगाओगे तो जल्दी बढ़ेंगे। ठीक है, पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो वैसे याद रखना 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला फुटबॉल की सीनियर नेशनल टीम में चयनित होने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम खिलाड़ी है किरण पिस्दा। ठीक है, ये पिस्दा है, पिस्ता खा खा के एकदम फुटबॉल खेलने लग गई। तो इन्हें क्या किया गया है? नेशनल टीम में सेलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, बालोद की रहने वाली है। कौन? किरण पिस्दा, याद रखना। ठीक है, प्लेयर है। यह अभी जो आगामी होने वाला साउथ एशियन चैंपियनशिप, वहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ये ना नेपाल में होने वाला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की किस शिक्षिका का चयन इस वर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु हुआ है? तो ममता आहार। इन्हें पहले भी पुरस्कृत किया जा चुका है अन्य अवार्ड से। ममता आहार को याद रखना, ये राज्य अलंकरण भी इन्हें प्रदान किया गया था। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा इन्हें। ठीक है, राष्ट्रपति पुरस्कार, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ की ममता आहार, उनके अंदर बहुत ममता है, इसलिए उसे राष्ट्रपति जी ने बुलाया है। द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक माँ है, ये भी माँ है, दोनों को मतलब इनको अवार्ड मिल रहा है ममता के कारण, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति पुरस्कार किसे मिलेगा? ममता आहार को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मैत्री बाग में 9 साल के सफ़ेद शेर की कैंसर से मृत्यु हो गई, उसका नाम क्या था? तो किशन था। ठीक है, किशन, वहाँ सफ़ेद शेर की संख्या बहुत कम हो गई थी और अभी उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कैंसर से। पूछ देता है कि ये जानवर था, इसके क्लोन से पैदा हुआ था, उसका नाम क्या था? तो ये किशन नाम था, याद रखना। ठीक, तो इतना थोड़े अच्छे फैक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस तो डेफिनेटली पूछेंगे। ठीक है, तो इतने भी हार्ड नहीं है, आप एक बार और सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे वतन सब केंद्र और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो गूगल पे तो गोविंद साहू डाउनलोड करो और आज से अपन तैयारी चालू रखो।
ना